मानसिक प्रताड़ना भी की है। पट्टी में सब जगह इनका एग्रीमेंट है, इनका बैनामा है। अब उसमें भाई इनका है तो दूसरा अगर लड़ेगा तो इनको तो 3:40 में मैं उस पॉइंट पे पहुंचा हूँ जहाँ एमडी के खिलाफ हो सकती है। क्षेत्र का कोई मैटर ये होता था, प्रमुख जी के पास आता था पूरे ब्लॉक के आदमी, तो प्रमुख जी जो है जाकर जो है वहाँ सुलह समझौता करा देते थे, सॉल्व करा देते थे, जिससे कि पुलिस इनकी प्रताड़ना न करे। यही हो सकता है कारण कि जो है प्रशासन इनसे खींची है। जुलाई को जो घटना होती है रजिस्ट्री ऑफिस पट्टी में, क्या उसके पहले उस घटना के बारे में आपको कोई जानकारी थी या कोई ऐसी जानकारी आपको थी जो वो घटना घटने वाली थी? नहीं, हमको इस बारे में जानकारी नहीं थी। लगभग सुबह 7 बजे कोई शिवम पांडे और विपिन पांडे नाम, हम उनको जानते नहीं फिलहाल, फोन आया उनका, भैया जो है जो रजिस्ट्री हम कराना चाहते रहे थे, वो रजिस्ट्री एक जज्जी तिवारी करके है, ब्रिजेश तिवारी उस जज्जी तिवारी, वो जबरदस्ती कराना चाह रहे हैं। तो प्रमुख जी ने उनसे बात भी की, क्योंकि वो भी हमारे पास आते थे, लगाव हमारे ब्लॉक में थे, देवसरा में थे। तो उन्होंने कहा नहीं भैया जो है आप मत आइए बीच में, जो है हम कराएंगे इसको, ठीक है यार देख लो, चलो ठीक है देख लेते हैं। तो समझौते के साथ जब उनकी बात हो गई तो मुश्किल से 4 लोग ऑडी गाड़ी में गए हैं, और समझौता ना हो तो 4 लोग जाते क्यों? समझौते की नियत से गए। वहाँ पे जब देखते हैं तो 35 से 50 के बीच में जो है वो लोग आए थे, गैर जनपद से आए थे। गैर जनपद आने की क्या मंशा थी उनकी, और जो भी आए थे हिस्ट्री सीटर उसमें काफ़ी थे। जो जज्जे तिवारी उसके 18 मुकदमे हैं, 302 के कई मुकदमा है, गैंगस्टर है, मतलब सारी मुकदमे उनके पास है। जब ये रजिस्ट्री ऑफिस जो भी वीडियो वायरल हुआ है आप लोग देखे होंगे, उसमें ये खाली समझा रहे हैं, अपने ही लोगों को गाली दे रहे हैं, भाई क्यों? और उनको जगन्नाथ विश्वकर्मा को समझा रहे हैं, भाई जो पैसा इनसे लिए हो, जो कि वो अगला प्रूफ दे रहा है कि 3,31,000 मैंने दिया है, तो ठीक है, तो नहीं अगर देना है तो इनका पैसा वापस कर दो। 2 ही रास्ता था। वो समझा बुझा के आ रहे थे, इतने में जो विपक्षी गढ़ आए थे, भारी संख्या में थे, इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। जब इनको लगता है कि जो है कि अब हमारी सुरक्षा नहीं हो पाएगी, अब हमको ही गोली मार देंगे लोग, ज़्यादा संख्या में है, तो इन्होंने अपने बचाव में, सेल्फ डिफेंस में इन्होंने गोली मारी, जिसके 2 लोगों के पैर में लगी, ठीक है। उसके बाद अगर उनकी नियत मारने की होती तो उनके पिस्टल में 4 गोली और भी थी, जो कि पुलिस ने दिखाया है ना, वो 4 गोली मार सकते थे। अगला गिरा हुआ तो उनके सीने पे गोली मार सकते थे, लेकिन उनकी नियत नहीं थी कि इनको मारना है। वो अपना बचाव करके वहां से निकल गए। ये सारा प्रकरण जो है उस दिन 21 की हुई, ये तो ठीक है। उसके बाद जो है जो भी कानूनी कार्रवाई हो उनके खिलाफ हुई, जो भी मुकदमे लिखे गए, 1-2 और बढ़ा के मुकदमे लिखे गए, फर्जी तरीके से लिखे गए, रंगदारी का ये वो दुनिया जो भी फर्जी है सारे फर्जी है। फिर भी जब 20 तारीख को ऑडी गाड़ी रिकॉर्ड जो है ऑडी गाड़ी का रिकवरी करने के लिए रिमांड लेते हैं, तो इनको रिमांड 48 घंटे का मिलता है। उसमें लिखा होता है, न्यायालय से आदेश होता है कि एक अधिवक्ता आपके पास, अधिवक्तागण रहेंगे आपके पास, जो कि 50 मीटर दूरी पे रहेंगे, और इनको कस्टडी से जब आप निकालेंगे मेडिकल चेकअप करके ले जाएंगे, और वापस रखते समय फिर मेडिकल चेकअप जिस तरीके ले गए उसी तरीका देंगे। उसके बाद इनके ऊपर न कोई मानसिक तनाव होगा, करेंगे आप परेशान करेंगे, ना शारीरिक प्रताड़ना करेंगे। इन दोनों का पालन इन लोगों ने नहीं किया, और किए लोग मानसिक प्रताड़ना भी किए, शारीरिक प्रताड़ना भी किए। मतलब आप कह रहे हैं कि उनके साथ उनको प्रताड़ित भी किया गया? जी, टॉर्चर भी किया? अच्छा, किया कैसे? लखनऊ जाने में सबको पता है कितना समय लगता है, आने जाने में इनको 18 से 20 घंटे लग गए गाड़ी। लखनऊ आने जाने में 18 से 20 घंटे। यहाँ से 9 बजे निकलते हैं, 9:20 पे निकलते हैं, दिन के 9:20 यहाँ से निकलते हैं, और रास्ते में 2 ढाबे पे रुकते हैं, ये जो भी चाय नाश्ता किए हों, ठीक है, वो रुकते हैं। उसके बाद इनकी गाड़ी 20 की स्पीड से जा रही है, 20-30, 20 की 30, यही स्पीड से गाड़ी ले जा रहे हैं, और शाम को 5:30 बजे पहुंचते हैं लखनऊ। कोई मॉल था जहां गाड़ी थी पार्किंग में,
गाड़ी जाते हैं और गाड़ी को जो है कार अपने हाथों से सिरोही साहब जो है तोड़ते हैं, उनके हाथ में चोट भी लगती है। लेकिन हमारी मीडिया और अधिवक्तागण वहाँ मौजूद थे, सबने वीडियो बनाया। इनको मौका नहीं मिला कि गाड़ी के अंदर पुड़िया रख के इनको फंसा दिया जाए। इनकी मंशा यही थी, इनकी मंशा हकीकत में यही थी। अगर गाड़ी में मिलती तो पक्का प्रूफ होता, किसी गाड़ी टहलते थे, यही बिजनेस करते थे। उनको ये नहीं चली। फिर वहाँ से जब निकलते हैं ये रास्ते में यहाँ लगभग 1:30 बजे के करीब पट्टी थाने आ जाते हैं। अब 20 घंटे में लोग जो भी थे साथ में सब अधिवक्तागण जो है वो थक गए। 3 बजे जो है ये हुआ कि पट्टी में आप ना रखिए, यहाँ उठने बैठने की व्यवस्था नहीं है और सुबह भीड़ हो जाएगी, आप जो है पट्टी प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में इनको रख दीजिए। तो सिरोही साहब ने कहा कि काम करिए, आप लोग जाइए और मैं आधा 1 घंटे में अपना खाना रखा है गर्म करके खिला दें। और ये भी बताना चाहेंगे बीच में इन्होंने बहुत कोशिश किया, खाना खा लो, पानी पी लो, प्रमुख जी नहीं खाए पिए, कहीं पता नहीं क्या ये लोग कर दें, खाए पिए नहीं। ये हुआ चलो ठीक है, कब से प्रतापगढ़ चले जाएंगे। हम लोग थे वहाँ मौजूद, जब सुने कि हमारे परिजन यहाँ आ गए हैं तो हमारी कम से कम 2500-3000 लोग हम लोग वहाँ पट्टी में थे कि चलो अब यहाँ आ गए, चलो मुक्ति मिली, चलो वहाँ भेज दें, कल जेल चल जाएंगे। ये व्यवस्था थी, लेकिन इनकी मंशा तो अलग थी। ये गाड़ी निकालते हैं, एक बार जो है वहाँ कुंदनपुर रोड पे नहर के पुलिये पर ले जाते हैं, फिर लौटते हैं थाने में, फिर बीबीएपुर चौराहे पे जाते हैं, फिर आते हैं, फिर थोड़ी टाइम में जो है ये रायपुर रोड पे आते हैं जहाँ हमारा मैरिज हॉल है। मैरिज हॉल आपको बताना चाहेंगे कि प्रमुख जी 26 तारीख को जेल गए, 26 जुलाई को जेल गए हैं। और 3 अगस्त को वहाँ के प्रधान, रायपुर के प्रधान, वो नाले पानी बारिश की वजह से पानी जमा थी, पूरी बस्ती डूब रही थी, उन्होंने जेसीबी से नाले खुदवाया है। नाले खुदवाते हुए जेसीबी जो है मिट्टी इधर भी 3-3 फीट, कम से कम 2.5-3 फीट जो मिट्टी दोनों साइड रखी। आप मौजूद वहाँ का फोटो जरूर लीजिएगा ना, देख लीजिएगा। उसी जगह पे लोग ले आते हैं और इनका पहले से जो प्लानिंग था, एक छोटा सा गड्ढा 2 इंच 3 इंच का ऐसे खोदते हैं। इसके बाद जो है ये पुड़िया उसमें रख के और निकाल दे। ये देखो पुड़िया मिल गई, और पुड़िया में मतलब कोई मिट्टी लगी ही नहीं थी, मतलब उसकी भी फोटो हमारे पास है। जो है पुड़िया में एक फोटो भी नहीं, वो जबरदस्ती प्रमुख जी को पकड़ा रहे थे, ये आपकी है ले लो, कहे हमारी नहीं है तो हम क्यों ले लें, उन्होंने लिया नहीं। उसके बाद थाने ले जाते हैं। अब तो पुड़िया मिल गई इनको, मसाला जो करना था कर चुके, और सिग्नेचर ले रहे थे, किसी पेपर पे सिग्नेचर ले रहे थे। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, हमारा अधिवक्ता आएगा और बताएगा कि हाँ इस पे करना है कि नहीं करना, तब मैं करूँगा। ये अपने FIR में भी दर्शाए हैं कि सिग्नेचर जो नहीं अभियुक्त ने नहीं किया है। जिस गवाह का नाम डाल रहे हैं वो देवसरा में उस गांव में कोई उस नाम का व्यक्ति नहीं है, ये नहीं है, उसका भी उन्होंने दिखाया, उन्होंने भी सिग्नेचर नहीं किया। जब वो गवाह था सिग्नेचर क्यों नहीं किया भाई, गवाह था सिग्नेचर क्यों नहीं किया? इस नाटकीय ढंग से उनके ऊपर जो है MD का आरोप लगता है, जो गलत है। आपने कहा कि नाटकीय ढंग से MD का आरोप लगता है। बीते दिनों MD के ही प्रकरण में हरियाणा पुलिस आई थी और पूछताछ करती है, आज के तकरीबन 1-1.5-2 महीने पहले। तो अगर MD का प्रकरण नाटकीय ढंग से था तो हरियाणा पुलिस एक बाहर प्रदेश की पुलिस आए और पूछताछ करे, ऐसा क्यों? ये अकारीहीपुर के लवी मिश्रा हैं, शायद धंधा करते हो, लेकिन वो चूंकि हमारी ब्लॉक है देवसरा, दिलखन्ना दोनों है, तो वो बराबर आते थे, भैया हमको इंटरलॉकिंग दे दीजिए, कुछ हम भी कमा ले, आपसे जुड़े हैं, तो उनको कुछ काम दे दिया जाता था, वो काम करते थे। तो यही पर्पस था खाली उनका आना जाना। डेली नहीं आते थे, लेकिन कभी कभी जब काम लगता, भैया काम हो गया पेमेंट करा दो, ये इसी हिसाब से वो आते थे। ये समझ के तो हरियाणा पुलिस की भाई इनका भी कनेक्शन हो सकता है ना, प्रमुख जी को बुलाया जाए, पूछताछ किया जाए। पट्टी थाने में उनसे पूछताछ की गई, जो मुझे जानकारी है, पूछताछ की गई, और लवी मिश्रा से पूछताछ की गई। उनको मारे भी बहुत थे। हाँ, प्रमुख जी कहें अगर कह दें कि कभी जो है इनसे हमसे पैसे लिया है, हमने तस्करी करवाया है या कुछ माल दिया है, कह दें, जो कहो हम सजा करने के लिए तैयार हैं। उनके पूछताछ में वो क्लीन चिट पाए गए। अगर क्लीन चिट नहीं पाते तो लवी मिश्रा को ले गई हरियाणा पुलिस, इनको ना ले जाती।
अगर लवी मिश्रा को ले गई तो इनको ना ले जाती ना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमको गलतफहमी थी और जो है आप सही हो, एक कह के छोड़िए। जी, जिस तरीके से इस पूरे एंगल को, जो पूरा प्रकरण 21 जुलाई से लेकर अब तक चल रहा है, इसमें एक एंगल ये जोड़ा जा रहा है ठाकुर ब्राह्मणवाद का। जी, तो क्या ऐसी कोई मानसिकता या ऐसा कोई प्रकरण रहा है कि इस ठाकुरवाद करते हो या इस टाइप से चीजें? ऐसा है कि उनके मन में या हमारे पूरे परिवार में आप कभी भी वाद वाद शब्द नहीं पाएंगे, चाहे जो भी जात का हो। जिस मदद के लिए अगर आए हैं, अगर हम जो सक्षम है तो कोशिश करते हैं उनकी मदद की जाए। बगल के ही गए पूरे सुख चैन है, कई बार पंचायत करने के लिए गए हैं दोनों ब्राह्मणों के बारे में। देखा कि नाली का विवाद है और अगले आदमी कह रहा है कि हमारे पास ईंट का पैसा नहीं है, हम नहीं बनवा पाए। वो अपने जेब से पैसा 10,000 20,000 ऐसे दे के आए हैं, ये लोग बनवा लो लेकिन लड़ो मत। वो भी दोनों ब्राह्मण थे, या ऐसे कई प्रकरण में हो गए हैं, लेकिन उनके मन में नहीं कि हम किसके। देखिए आज यहाँ भी गए थे तो क्या वो ब्राह्मण नहीं था? विपिन पांडे ब्राह्मण नहीं था? विपिन पांडे जज्जे तो दोनों ब्राह्मण ही तो थे, तो उसमें बाद वाली कहाँ बात आ गई? तो जिस तरीके से ये पूरा माहौल बनाया गया, आपने कहा कि पुलिस जबरदस्ती या इस टाइप की चीजें बरामद कर रही है, तो ये कैसे हो रहा है? क्यों इतना दबाव बनाया जा रहा है? आपको इस पे क्या लगता है? अब प्रशासन क्या कर रही है, शासन क्या कर रही है, वो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इस तरीके से इनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है जैसे कोई जाति दुश्मनी हो, जैसे पड़ोसियों की दुश्मनी होती है ना, ऐसा एसपी साहब कर रहे हैं। एसपी साहब कर रहे हैं, एसपी का आदेश है इसलिए पुलिस थाना कर रही है, सीधी बात है ना। लेकिन इसकी हम जांच चाहते हैं, CBCID से जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो उसमें मुजरिम, अगर पुलिस मुजरिम हो तो उनको सजा होगी, उसके लिए हमको जहां तक जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन ये जांच करा कर रहेंगे, ये हमारी मंशा है। क्या आपको लगता है कोई राजनीतिक दबाव है इस मामले में? नहीं, ये हमें नहीं लगता है, हमें नहीं लगता है। हमें तो जिस तरीके से पुलिस जो है पीछे पड़ी हुई है, हमें लगता है देखिए इनका ही कोई दुश्मनी है, इनसे कोई हमारी दुश्मनी हो, इस तरीके से पुलिस लगी है। तो यहाँ पर गांव के कई लोग मौजूद हैं जो रामकोला गांव से ही बिलोंग करते हैं। हम गांव वालों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह का गांव के प्रति, गांव के लोगों के प्रति कैसा रवैया था, क्योंकि परिवारजन की बातें हैं, परिवारजन अपनी बातें रख रहे हैं और गांव के लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि गांव के लोगों के साथ उनका कैसा रवैया था। क्या नाम हुआ दादा? रामबली सिंह जी। रामबली सिंह जी, आप रामकोला के ही रहने वाले? चरैया के रहने वाले हैं। तो चरैया के आप रहने वाले हैं, ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह का गांव के प्रति, आप लोगों के प्रति कैसा रवैया था? क्या कभी कोई दबंगई करते थे या धमकी देना, इस टाइप चीजें? जमीन जायदाद खेती बाड़ी यही है चरैया वालों की ना, तो कहना जाना पर डे उठना बैठना है। हम लोगों तो कभी नहीं देखा किसी दबंगई हो कहीं हो। ये हरजन बस्ती है, यहाँ पता कर लिया जाए, या ठाकुर बस्ती ब्राह्मण बस्ती में कहीं पता कर लिया जाए कि उनकी कहीं दबंगई हो। अगर दबंगई कहीं होती तो कोई FIR कोई डालता जरूर कभी। अगर कभी दबंगई किए होते तो पुलिस को शिकायत करता आदमी कि नहीं कभी। ये बड़ा माहौल भी बनाया जाता है कि क्षेत्र में बड़ी दबंगई चलते थे, 4-4 10-10 गाड़ियां लेके चलते थे, प्रभाव बनाते। जो देखता हो कहता हो हम लोग तो नहीं देखे, ये 2-4 गाँव का भी हम लोग नहीं देखे। अब गाड़ी चलने, गाड़ी उनके पास थी तो चलें किससे? तकनीक यहाँ चल रही तो जी। क्या नाम हुआ भैया आपका? विनोद सिंह। विनोद सिंह, ये कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चरैया का रहने वाला हूँ, इस समय मैं मूल निवासी पट्टी का हूँ। विनोद सिंह, प्रबंधक सूरसती विद्या मंदिर। अच्छा, आप सूरसती विद्या मंदिर के प्रबंधक हैं। जो प्रकरण हो रहा है ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद ये किया जा रहा है, ये ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का मामला बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि प्रमुख जी ने ये चल रही हैं चीजें कि जबरदस्ती गोली चलाई, तो क्या आपको लगता है ये सही है? देखिए, ये सरासर गलत है। ऐसा जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो एकदम निकृष्ट प्रकृति के लोग हैं। पहली बात तो ये माहौल ही नहीं है। यहीं से बगल अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं से पूरे स्नाथ एक गांव है, उसमें एक पंचायत हुई थी। प्रमुख जी ने मुझे भी बुलाया था कि गांव से सटा हुआ गांव है, आप भी आइए इस पंचायत में, क्योंकि मैं भी एक पार्टी से पहलू कर रहा था। तो उस समय जब पंचायत हुई थी, एक तरफ से मैं रस्सी पकड़ा था और एक तरफ से एक हमारे भाई हैं गांव के, वो पकड़े थे। उस समय पंचायत गिराने के रास्ते के विवाद में जब तय नहीं हो पा रही थी, तो लागत जो वहां लगी थी उस समय प्रमुख जी ने 10,000 रुपया तुरंत निकाल के दिया था कि जो लागत लग रही है मैं दे रहा हूं। ब्राह्मणों का ही मैटर था।
तब तो विवाद नहीं हुआ, दोनों ब्राह्मणों को समझा दिए। ये ब्राह्मणवाद, ये ठाकुरवाद, ये वाद वोद की यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। जो हम जानते हैं, बहुत दिन से जानते हैं, और ऐसा नहीं है कि आज से जानते हैं, जमाना से जानते हैं। और रही बात है कि आपने अभी किसी से पूछ रहे थे कि ये 10-10 गाड़ी लेके 5-5 गाड़ी लेके देखिए, ये भिख मंगा तो है नहीं। इनके पिताजी मिल में कंपनी नौकरी करते थे, सब्जी के धंधा था बॉम्बे में इनका। उसके बाद इनके बड़े भाई राजकुमार थे, गोल्ड की कंपनी में नौकरी करते थे। फिर इन्होंने एक कोऑपरेटिव की बैंक खोला बॉम्बे में ना। तो ये भिखमंगा थोड़ी थे कि इनके पास धन नहीं है, इनके पास गाड़ी नहीं हो सकती, इनके पास घोड़ा नहीं हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। 2-2 ब्लॉक प्रमुख हैं, ये 2-2 जगह के ब्लॉक प्रमुखी इनके हाथ में है। ईटा का भट्ठा इनके पास है, 2-2, सीतापुर में एक भट्ठा, बेलखर में एक, भलकरनाथ में 3-3 भट्ठा है। एक यहाँ है अपना अमरगढ़ में है, एक यहाँ बेलवार में है, एक सीतापुर में, प्रतापगढ़ में है। तो जो लोग ये कहते हैं कि इनके पास धन कहाँ से आया, मैं कह रहा हूं कि इतना इन्होंने व्यवसाय फैलाया हुआ है तो धन आएगा नहीं। धन किसके पास आएगा? धन तो इन्हीं के पास आएगा ना। तो उससे अगर अपनी शोहरत बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, घोड़ा बना रहे हैं, तो उसमें हम क्यों चलें भाई? क्यों हम चलें? एक बात कही जाती है कि जितनी भी गाड़ियां ब्लॉक प्रमुख के पास थी वो सब MH नंबर की थी। हाँ, सब वो मुंबई से आई हुई गाड़ियां। देखिए, इनके पास बैंक था, जैसे मेरे पास पैसा नहीं, अगर हम आपसे पैसा मांगने जाएंगे तो आप तो ऐसे पैसा दे नहीं देंगे बिना, और वो भी कोर्ट से लिखवा के सब एग्रीमेंट करा के तब उन्होंने पैसा देते थे। तब वो गहने गाड़ी रखी जाती तो नहीं छोड़ा पाया, उसकी मियाद खत्म हो गई तो गाड़ी तो इनकी हो गई ना। जब मियाद खत्म हो गई, एग्रीमेंट की मियाद होती है 1 साल, 10 महीना, 6 महीना जो भी हो, तो जब मियाद खत्म हो गई गाड़ी इनकी हो गई, गाड़ी तो यहाँ चली ही आएगी। जब पैसा आदमी नहीं दे पाएगा तो गाड़ी तो इनकी हुई ना, क्योंकि उसका सब पेपर है। ऐसा थोड़ी है कि उठा के लेके चले आए, चोरी करके लेके चले आए, ये सब गलत है। ठाकुर बाभन का जो ये विवाद पैदा किया गया है ये भी गलत है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें जो भी कार्य हो रहा है सरासर इसमें पुलिस की शरारतबाजी है मेरे हिसाब से। जिस दिन की घटना है, मैं पेंट खरीदने गया था, एक वहीं रजिस्ट्री ऑफिस के ठीक सामने गणेश का पेंट की दुकान है। इतनी भीड़ थी उस दिन, उतनी भीड़ थी, बल्कि हमने ऐसे चर्चा भी किया, यार आज बहुत लंबा बैनामा है, क्या यहाँ बहुत भीड़ है। सुल्तानपुर से लोग क्यों आए थे यहाँ? ये हमारे क्षेत्र की बात थी और देवसरा ब्लॉक की बात थी, देवसरा के प्रमुख हैं ये। तो जब पहले से हिस्ट्री सीटर वहाँ से आया है 10, 15, 20 लोग, अब ब्राह्मण की ही तो मदद करने गए थे ना कि दूसरे जात की। अगर दूसरे जात की मदद करने गए होते तो ये एक अलग बात थी। अगर आपको कहीं से वीडियो मिल जाए, रजिस्ट्री ऑफिस का वीडियो मिल जाए, हम राजकुमार भाई से कहेंगे कि आपको भी उपलब्ध कराएं, देखें। रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार साहब से प्रमुख जी बात कर रहे थे, वो भी वीडियो आप देखिए। निकलने के बाद उस मौर्या से बात कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि अगर आपको जमीन नहीं लिखना है, उसका पैसा जो आपने बयाना लिया उसको वापस कर दीजिए। वीडियो में सब, वीडियो के बाद मैं बता रहा हूँ, एकदम क्लियर है, उसमें कहीं छिपे वाली बात नहीं है। इसके बाद नहीं भी किए। जब एक कार खड़ी थी कंपाउंड में, जब कार के पास आए, कोई एक व्यक्ति गाली देके बोल रहा था, उस समय भी इन्होंने प्रमुख जी के मुंह से आवाज यही निकल रही थी कि आप लोग क्यों गाली दे रहे हो, गाली क्यों दे रहे हो, मामला उनका है, वो बयाना दे दें, बात खत्म हो जाए। इस पे 3 फायर हुआ है और वो फायर कोई देख नहीं पाया है। आवाज है, वीडियो में देख लीजिए आप लोग कि 3 फायर कौन किया, वो 3 फायर कौन किया। उसके बाद प्रमुख जी सड़क पे भाग के जा रहे थे। सड़क पे भाग के गए तो एक लंबा सा गोरा सा आदमी था, हम तो नहीं जानते कौन था, एक थप्पड़ इनके गर्दन पे मारा है ऐसे प्रमुख जी के, और ये भगवा कलर की एक गमछा से इस तरीके से फेंका है इनके ऊपर। उसी गमछे को हटा करके इन्होंने पैर के नीचे, कमर के नीचे इन्होंने गोली मारा। मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई साहब, आप ये बताइए, लाइसेंस किस लिए मिला हुआ है? जब हम अपनी सुरक्षा नहीं कर, हमें भी रिवॉल्वर मिली है, हमें भी कोई मारने आएगा, हम देखेंगे थोड़ी उस टाइम पे। आप इतनी बातें प्रमुख जी को लेकर कह रहे हैं, बीते 2-3 साल पहले भी पट्टी में एक प्रकरण हुआ था जिसमें प्रमुख जी का नाम आया था, या ये चीज़ें चलती हैं लगातार, ये चीज़ें कही जाती हैं कि कहीं ना कहीं ज़मीन कब्जा करना या ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा करने के बारे में भी इनके ऊपर आरोप लगते आए हैं। आप स्थानीय निवासी हैं, आप प्रमुख जी से लगातार जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, ऐसा है, कोई किसी के ज़मीन पे नाजायज नहीं जाता,
आप चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, जब तक उसमें मेरा शेयर नहीं होगा, जब तक मेरा उस पर अधिकार नहीं होगा, हम कैसे चले जाएंगे किसी की जमीन में। जितनी भी जमीन की बात है पट्टी में, सब जगह इनका एग्रीमेंट है, इनका बैनामा है। अब उसमें भाई इनका है तो दूसरा अगर लड़ेगा तो इनको तो जाना ही पड़ेगा अपनी बचाने के लिए। और जो तीसरा लड़ा है वो गलत था ना। और उसके साथ अन्याय, उसके साथ न्याय भी हुआ है, उसके साथ न्याय भी हुआ कि भाई तुम क्यों गए गलत। बंद भी हुए हैं वो लोग, जेल भी गए हैं कि क्यों गए हैं, ले तो नहीं गए कहीं। इसके पहले आज तक इनके ऊपर एक FIR अगर पुलिस वालों ने बता दें कि एक FIR था, यही पुलिस वाले आके मुर्गा खा रहे हैं, यही मटन खा रहे हैं, यही घूम रहे हैं, यही रात टिक रहे हैं। और उसके बाद पता नहीं कहां से इनको क्या हो गया कि अब उठा के एक ऊपर एक लादना चालू कर दी। उस दिन की मैं बात बता रहा हूं, 1 मिनट और आपसे लेंगे भाई साहब। जिस दिन MD की बात हुई है, जिस दिन MD की बात हुई है, 3:15 बजे मैं अपने स्कूल से निकल के हर दिन मैं मॉर्निंग वॉक पे आता हूँ। और यहीं एक मैरिज हॉल यहाँ भी बन रहा है, एक पंडित जी का है, वहाँ से रिटर्न जाता हूँ। 3:15 बजे मैं घर से निकला हूँ, 5 गाड़ी मेरे सामने पुलिस की निकली थी। सुबह 3:15 बजे 5 गाड़ी पुलिस की निकली थी। आप भोर की बात कर रहा हूँ। 5 गाड़ी पुलिस की मेरे सामने निकली है और मैं डंडा लेके हाथ में अपना मॉर्निंग वॉक पे निकला था। यहीं तक आता हूँ लगभग 3-3.5 किलोमीटर डेली। जब मैं मैरिज हॉल पे, प्रमुख जी के मैरिज हॉल पे आया तो वहाँ पर सारी पुलिस उतर करके लेफ्ट साइड में, वो भी मैरिज हॉल की तरफ नहीं, लेफ्ट साइड में सारी पुलिस खड़ी थी। हमको रोका गया, उस समय मुझे रोका गया, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैंने मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मैंने इतना बोला उनसे। हमको क्यों नहीं रोक लिए कि रुको यहाँ MD खोद रहा हूँ, आपके ही सामने प्रूफ हो जाए। तो हम तो समझे नहीं कि MD का मामला है क्या है, हमको कुछ पता नहीं। हम आगे बढ़ गए, थोड़ा आगे बढ़ गए, एक पाठक जी के चौतरा है वहीं रुक गए देखने के लिए कि हो क्या रहा है यहाँ। एक भी व्यक्ति, जितने भी पुलिस थे, एक भी व्यक्ति उसमें से मैरिज हॉल की तरफ नहीं आए। ना मैरिज हॉल का जो सकड़े से ताला बंद हुआ है ना वो खुला, ना ये इतनी ऊंची मिट्टी गाजी हुई है नाला खोद करके उसके प्रधान के द्वारा, ना कोई उस मिट्टी पे गया। एक कब MD निकाल लिए, कब वहां से दिखा दिए, कैसे हो गया। ये साजिश है, ये 100% साजिश है। इसके पहले भी जब प्रमुख जी से पूछताछ हुई थी कोतवाली में, तब क्यों नहीं इनके ऊपर लाद दिया गया, तब क्यों नहीं इनके ऊपर मुकदमा थोप दिया गया। आप कह रहे हैं कि ये साजिश है, कौन कर रहा है ये साजिश? पुलिस वाले कर रहे हैं। पुलिस वाले क्यों कर रहे हैं इसको तो वही बता सकते हैं। ये सारी साजिश जो है पुलिस विभाग की है। और अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस विभाग की ये साजिश है, तो पुलिस विभाग आपके साथ ये साजिश क्यों नहीं कर रहा है? क्यों प्रमुख जी के साथ ही कर रहा है? कर सकती है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये कहिए कोई सुरक्षित है? क्या गलती थी इन महिलाओं की, क्या गलती थी उनके भाई की, दौड़ा के चरैया से पकड़ लिए। क्या भाई क्या गलती थी, महिलाएं क्या गलती की थी उस समय जो इनको जबरदस्ती इनके साथ किए गए, इनको पकड़ के ले जाकर 24 घंटा बैठाया गया। FIR नहीं दर्ज हुआ, क्या गलती? पुलिस तो किसी के भी साथ कर सकती है। आज मैं बोल रहा हूँ, कल मेरे स्कूल पे आएंगे, एक साले तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, हमारे साथ ही कर सकती। डर नहीं लग रहा? सरकारी काहे को डर भाई? ये तो सरकारी गुंडा, इनसे बड़ा गुंडा कौन है इस पृथ्वी पे? काहे डर इनसे है? हम तो ऐसे बोल रहे हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगी मैं कोर्ट में भी बोलूंगी ये बात कि क्योंकि मैं उस टाइम पहुंचा था 3:40 पे मैं उस पॉइंट पे पहुंचा हूं जहां MD इन्होंने बरामद किया। आप मौजूद थे? मौजूद क्या, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं तो मॉर्निंग वॉक पे निकला था। वहाँ उस जगह मैं रुका, हमसे उन्होंने टोका कि कहाँ जा रहे हो। मैं उस समय ये कहा कि मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक पे। इनका एक सिपाही उसमें से कोई कहा कि ये डेली जाते हैं। कौन सिपाही था नहीं जानते, वो जो गश्त वाले रात को जो जीप लेके चलते रहते हैं, अक्सर मिलते हैं, डेली मिलते हैं, कभी ना मिले एक अलग बात है, डेली हमको मिलते हैं 3:30 बजे के बीच में, 3:15 से 3:30 बजे के बीच में कहीं न कहीं रास्ते में मिल जाते हैं। उन्होंने किसी ने ये भी कहा ये मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं डंडा लेके ना। हम चले गए लेकिन हमारा मन नहीं लगा भाई, थोड़ी दूर पे जाके खड़े थे। उसके बाद 2 जीप आगे बढ़ी पृथ्वीगंज रोड पे, बाकी सारे लोग बैठे वहीं से रिटर्न हो गए। 10-15 मिनट का साला खेला था ये। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मंगला प्रसाद मिश्रा है। पंडित जी हैं आप? हाँ, हम होशियारपुर, हमारा घर है होशियारपुर। आप सुशील भैया हमसे थोड़ा छोटे हैं लेकिन ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करते हैं। जो ठाकुर और ब्राह्मण का चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, सबकी इज्जत करते थे और इस पूरे क्षेत्र के मसीहा थे, सबकी मदद करते थे। जो गरीब आता था उनके पास उसकी मदद ही करते थे। और ऐसा कुछ नहीं है जो उनके साथ हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और हम लोग दुखी भी हैं।
अभी एक दिन प्रधान जी मिले थे, हम पूछ रहे थे कब तक आएंगे, जो है तो फंसाया जा रहा है उनको। ये सब जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, अन्याय जो है पुलिस कर रही है। सोशल मीडिया आप जानते हैं जी, यूट्यूब, फेसबुक और हाँ। अन्य चीज़ें जो हैं, हाँ। उस पर एक बड़ी बहस चल रही है कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ अन्याय हुआ, ब्राह्मणों को जबरदस्ती उनको प्रताड़ित किया गया। तो क्या गांव में आप रहते हैं, होशियारपुर आपका बगल में, सुशील भैया किसी ब्राह्मण को प्रताड़ित नहीं किए हैं, सब ब्राह्मण की मदद किए हैं, जो है प्रताड़ित किसी को नहीं किए हैं। और 50 साल हमारी भी एज हो रही है, 50 साल की एज में पूरा परिवार इनका जो है ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता है। हमारे पिताजी आते हैं, पूरा परिवार जो है उनसे पैलगी आशीष हमारा भी बहुत सम्मान करते हैं, प्रधान जी भी करते हैं, सुशील भैया भी करते हैं, सब करते हैं। इस प्रकरण में क्या आप चाहते हैं? इस प्रकार हम चाहते हैं कि सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को छोड़ दिया जाए। यही हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सबको जो है छोड़ दिया जाए। और भी ग्रामीण हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? हरिशंकर गुप्ता। हरिशंकर गुप्ता जी। जी सुशील सिंह आपके गांव के हैं? जी। आपके ही गांव के हैं? जी हाँ। प्रमुख हैं? जी हाँ। कहा जा रहा है बहुत बड़े दबंग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, क्या बात है? ये सब एक साजिश रचाया जा रहा है उनके साथ। हाँ, हम लोग भी यही बगल के हैं, हर चीज़ सम्मान करते हैं, हमारा लोगों का क्या जाता है, हम बराबर सलामी दुआ होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को डराते धमकाते? नहीं नहीं, कुछ ऐसी कोई बात नहीं हर है। जात का सम्मान करते हर जात का सम्मान करते क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिराम धुरिया है, धुरिया। अशोकपुर हमारा घर है। माननीय प्रमुख जी जो है, प्रशासन तो इनके ऊपर इसलिए खिलाफ हो सकती है, क्षेत्र का कोई मैटर होता था प्रमुख जी के पास आता था, पूरे ब्लॉक के आदमी, तो प्रमुख जी जो है जाकर जो है वहाँ सुलह समझौता करा देते थे, सॉल्व करा देते थे, जिससे कि पुलिस इनकी प्रताड़ना न करे। यही हो सकता है कारण कि जो है प्रशासन इनसे खींची है, और ऐसी एमडी की कोई बात नहीं है। ये सब प्रकरण जो है सब असत्य है। क्या नाम है भैया आपका? आलोक श्रीवास्तव। आलोक श्रीवास्तव जी, एक बात कही जाती है कि ब्लॉक प्रमुख को लेकर क्षेत्र में आम चर्चाएं होती हैं कि युवाओं को बड़ा बिगाड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बचपन से यहाँ हूँ और बचपन से उन्हें जानता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। जो सुनने में आ रहा है, अभी तक मैंने जो सुना है, मुझे तो सिर्फ यही लग रहा है कि उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, उनको फंसाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। मैं बचपन से उनको जानता हूँ, आज से नहीं, बचपन से। 40 साल मेरा भी एज है, प्रमुख जी 50 प्लस हैं, लेकिन ऐसे कभी ऐसी कोई बात नहीं आई जी। कैसा व्यक्तित्व है प्रमुख जी? बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, सबको हंसाते रहते थे, जिसकी मदद करनी होती थी उसकी मदद भी करते थे, खुल के मदद करते थे, जैसे मदद करना, पैसे से, इज्जत से, जो भी होता था हर तरह से उनकी मदद करते थे वो। कुछ युवा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? पंकज कुमार गौतम जी। प्रमुख जी को जानते हो? सुशील सिंह को? जी। कौन है? क्या मेरे अंकल लगते हैं। आपके अंकल? आपके गांव के ही हैं? नहीं, मेरे गांव शर्मा है, शर्मा गांव। शर्मा गांव आपका है। तो सुशील सिंह को कैसे आप जानते हैं? बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्या अच्छाई की है आपके साथ? अरे हमको बहुत अच्छे हैं, बस इनके ऊपर झूठ इल्जाम लगाया जा रहा है। जी, झूठा इल्जाम लगाया जी। अच्छा। तो और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और आपको याद होगा कि बीते दिनों सुशील सिंह ब्लॉक प्रमुख के परिवार द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। उस प्रकरण में हम परिवार के लोगों से भी बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ यूथ और मौजूद हैं। क्या नाम हो आपका भाई साहब? हमारा मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उड़ैयाडी, पूरे गुलाल। उड़ैयाडी से आप यहाँ आए हैं? रामकोला जी। कितनी दूर है यहाँ से? अरे यहाँ से पड़ता है 10 किलोमीटर। क्यों आए हैं आप? अरे वैसे आए हैं, मतलब जरूरत पड़ते हुए आते हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मतलब हम आ रहे हैं 7-8 साल से, मतलब हमेशा आ रहे हैं। हाँ, 7-8 साल से। हाँ जी। तो प्रमुख जी से आपका संबंध है? प्रमुख जी से, प्रमुख जी अच्छा आदमी, हमारे सबके लिए रहने की जगह दिए हैं, हमारा सबके सुरक्षा करते हैं। हमारे गांव के प्रमुख है, हमारे ब्लॉक के, हमारा बाबा बिलखननाथ ब्लॉक है ना, हम सब धंधा करते हैं। हाँ, भैंस का धंधा करते हैं, सब जो ना देखभाल भी प्रमुख करते हैं। कोई का तो हमसे फंसी जाए थी, मदद भी करते हैं। हाँ, प्रधान जी, प्रमुख जी। हाँ, तो उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो ड्रग्स का कारोबार करते हैं। क्या ये तो गलत है? ये तो गलत है, हमसे खुद देख रहा हूँ। ये हमेशा आते जाते हैं, हम सब हमेशा आते जाते हैं, सब गलत है सर। अच्छा। हाँ। क्या चाहते हैं आप इस प्रकरण में? अब हम चाहते हैं कि निर्दोष हैं, निर्दोष है सर, उनको जानबूझ के फंसा रहा है। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि वो उनका निर्दोष है एकदम। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से करते हैं कि उनको
न्याय दें, न्याय दें, जौन है फैसला करें, बस ये है सर।